हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे जेई लेवल के लिए कुछ एमसीक्यूज थे जिनका पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे, तो ये पार्ट दूसरा है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 से। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके उसे देख सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज देखते हैं इसके। ठीक दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कार्बन ब्रशेस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर टू, कि जो इलेक्ट्रिक मोटर में कार्बन ब्रश यूज्ड होते हैं उनका क्या कार्य होता है या किस लिए यूज किए जाते हैं। तो जो कार्बन ब्रश होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, प्रोवाइड ए पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, वो करंट को फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एलवीडीटी इज ए, एलवीडीटी क्या है एक प्रकार, तो जो लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर होता है ये एलवीडीटी। ठीक है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। एलवीडीटी का फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। अगला क्वेश्चन, बेस इम्पिडेंस ऑफ द पावर सिस्टम इज गिवन बाई, पावर सिस्टम में जो बेस इम्पिडेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेस इम्पिडेंस बराबर होता है दोस्तों के वी बेस, ठीक है, के वी बेस का स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन के वी ए बेस। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका होता है दोस्तों के वी बेस या बेस के वी का स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 1000 अपॉन बेस के वी ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी इज कॉल्ड, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, तो ये कहलाती है दोस्तों रेक्टिफिकेशन। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है रेक्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन, वन एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर कपलिंग इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज दैट, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर कपलिंग का एक एडवांटेज क्या है। तो ये होता है दोस्तों, इससे क्या होता है कि हाई इफिशिएंसी एंड हाई पावर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, हाई इफिशिएंसी एंड हाई पावर मिल जाती है आउटपुट में। ठीक, अगला क्वेश्चन, ए सिंगल बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड, जो एक सिंगल बाइनरी होता है एक डिजिट को, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल बाइनरी डिजिट को, तो उसको बोलते हैं दोस्तों बिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ, केल्विन किसकी एसआई यूनिट होती है, तो ये होती है दोस्तों टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इनमें से कौन सी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, सदिश राशि, सदिश मतलब जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी होती है जो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, जिसके लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है इसमें स्पीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, तो ओम्स लॉ दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी सेम रखते हुए, कांस्टेंट मानते हुए, जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के होता है। मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, इन सब चीज़ों को कांस्टेंट मानते हुए वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ठीक है, तो क्या होता है, द वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, एंड जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तब आर वी बराबर आई आर आता है निकल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस इज, तो रिलेक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो रिलेक्टेंस होता है एस। तो दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है दोस्तों एम एम एफ अपॉन रिलेक्टेंस। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाता है, एन आई बाई एस। तो एस बराबर ये होता है एन आई बाई फाई। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग इसका यूनिट निकालते हैं, तो एन आई मतलब एन जहाँ एम्पियर नंबर ऑफ टर्न एंड आई एम्पियर, तो ये क्या हो जाता है, ये एम्पियर टर्न एंड फाई का होता है वेबर। तो जो रिलेक्टेंस की यूनिट आ जाती है वो जाती है एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, एस की जो यूनिट होती है एम्पियर टर्न वेबर एंड प्रति हेनरी। ठीक है, एक ये भी यूनिट होती है। ठीक है, एंड एस का एक और फॉर्मूला होता है, एस बराबर होता है 1 अपॉन के म्यू एल बाई ए। ठीक है, एक ये फॉर्मूला भी होता है। अगला क्वेश्चन, द माइनस साइन इन द एक्सप्रेशन ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी इज ड्यू टू, जो ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी है, ये फैराडे का सेकंड लॉ है। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लॉ है, तो इसमें जो माइनस साइन है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, अगर एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी होगा
तो ये क्या होता है दोस्तों, ये रेजोनेंस कंडीशन होती है एक्स एल बराबर एक्स सी। तो क्या हो जाएगा, जब एक्स एल बराबर एक्स सी हो जाता है तो जो जेड होता है वो जेड बराबर क्या होता है दोस्तों, अंडर रूल आर स्क्वायर एंड एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का स्क्वायर। तो जब एक्स एल बराबर एक्स सी हो जाता है तो अंडर रूल के अंदर आर स्क्वायर इक्वल टू जेड, तो जेड बराबर क्या हो जाता है आर। ठीक है, जब एक्स एल बराबर एक्स सी होता है तो जेड बराबर आर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विथ बुखोल्ज रेल इज नॉट ट्रू। इनमें से जो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा है जो बुखोल्ज रेले के लिए सत्य नहीं है स्टेटमेंट। तो देखते हैं क्या, कि इट इज ए गैस एक्चुएटेड डिवाइस, या इट इज ए करंट ऑपरेटिंग डिवाइस, इट इज प्लेस बिटवीन द ट्रांसफार्मर टैंक एंड द कंजर्वेटर, इट केस अलार्म फॉर माइनर फॉल्ट्स एंड ट्रिपिंग फॉर द मेजर फॉल्ट्स। तो ये सही है दोस्तों कि जब माइनर फॉल्ट आते हैं तो ये अलार्म देती है, जब और जब मेजर फॉल्ट हो जाते हैं तो जब फॉल्ट क्लियर नहीं होता है तो ये ट्रिप करा देती है ट्रांसफार्मर को। अगला, इट प्लेस बिटवीन द ट्रांसफार्मर टैंक एंड द कंजर्वेटर, ये ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगती है दोस्तों। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर टैंक से इस तरह से जाते हुए यहाँ बीच में बुकोल्ज रेल लगती है और यहाँ पे कंजर्वेटर होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ कंजर्वेटर लगा होता है तो बीच में लगती है, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, एंड अगला, इट इज ए करंट ऑपरेटेड डिवाइस, एक करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, ये भी सही है। और क्या, इट इज ए गैस एक्टिवेटेड डिवाइस, तो ये जो गैस एक्टिवेटेड नहीं होती है ये ऑयल एक्टिवेटेड डिवाइस होती है। ठीक है, ये ऑयल ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, जो सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट बिटवीन टू वाइंडिंग ऑफ सेम फेज ऑफ ए जनरेटर, सेम फेज ऑफ ए जनरेटर हैविंग डबल स्टार वाइंडिंग कैन बी डिटेक्टेड बाई द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इन ए जनरेटर। अगर जनरेटर में दोस्तों टू वाइंडिंग है, सेम फेज जनरेटर हैविंग, अगर उसमें डबल स्टार वाइंडिंग है तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट बिटवीन, अगर दो वाइंडिंग के बीच में अगर फॉल्ट हो जा रहा है तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोटेक्शन यूज करेंगे, उसके लिए कौन सा प्रोटेक्शन होगा, तो वो होता है दोस्तों जो डिटेक्ट करेगा वो कहलाएगा इंटरटर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन होगा। वो डिटेक्ट करेगा दो वाइंडिंग्स के बीच में फॉल्ट होगा अगर, तो वो इंटरटर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, या डिटेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन जनरेटर इज स्टेबल एट ए, तो जो इंडक्शन जनरेटर होता है वो कब स्टेबल होता है, तो वो होता है दोस्तों स्पीड इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड पर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोरोना लॉस इज लेस व्हेन द शेप ऑफ कंडक्टर इज, तो कोरोना लॉस कब कम होगी, जब कंडक्टर का शेप कैसा होगा, तो कंडक्टर का शेप अगर सर्कुलर होगा, ठीक है, सर्कुलर एंड स्मूथ होगा, तो उसमें जो कोरोना लॉस है वो कम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर कैन बी सक्सेसफुली ऑपरेटेड इन पैरेलल, तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है थ्री फेज ट्रांसफार्मर का जो पैरेलल में ऑपरेशन के लिए सक्सेसफुली ऑपरेटर हो सकता है। तो ये देखेंगे दोस्तों हम लोग, ये डेल्टा स्टार एंड डेल्टा स्टार, ये सेम वाइंडिंग सेम कनेक्शन वाइंडिंग के हैं, तो ये डेल्टा स्टार एंड डेल्टा स्टार ये सक्सेसफुली ऑपरेट हो सकते हैं पैरेलल वाइंडिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉर वेरी लो स्पीड एंड हाई पावर एप्लीकेशंस द बेस्ट सुटेड एसी मोटर इज, तो लो स्पीड एंड हाई पावर एप्लीकेशन के लिए दोस्तों सबसे अच्छी मोटर होती है तो वो होती है दोस्तों सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, ये महंगी जरूर हो जाती है लेकिन ये लो स्पीड एंड हाई पावर एप्लीकेशन एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए सिंक्रोनस मोटर बेस्ट रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाई मिस्टेक वोल्टमीटर एंड अमीटर आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर बिलो, कि अगर गलती से हम लोग वोल्टमीटर एंड अमीटर को इस तरह से जोड़ दें तो क्या होगा, तो दोस्तों जो अमीटर है वो ओनली अमीटर विल रन अवे बर्न अवे, तो जो अमीटर है वो जल जाएगा। ठीक है, अमीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं किसी भी सर्किट में, अमीटर को अगर हम लोग पैरेलल में जोड़ देंगे तो उसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो पूरा का पूरा मिलेगा, तो इससे जो अमीटर है वो जल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए शॉर्ट टर्न कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 6 मिली हेनरी, इफ द नंबर ऑफ टर्न इज इंक्रीज टू 200 ऑल अदर क्वांटिटीज रिमेनिंग द सेम द इंडक्टेंस विल बी। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि 100 टर्न है एंड 6 मिली हेनरी है, सारी क्वांटिटी को सेम रख के जब अगर हम लोग जो टर्न है उनको 200 कर देंगे तो क्या होगा इंडक्टेंस, तो चूंकि एल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों, एन फाई बाई आई होता है। ठीक है, तो अगर ये फाई और आई कांस्टेंट है या रिमेन सेम है तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन हो जाएगा, तो एल वन अपॉन एल टू एंड एन वन अपॉन एन टू ये लगा देंगे। तो एल वन कितना है दोस्तों 6 मिली हेनरी, एल टू पूछ रहा है
एंड N1 कितना है 100 एंड ये है 200, ठीक है 200 टन हो गया। तो अब ये कितना आ जाएगा, तो जो L2 आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 12 मिली हेनरी, ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले 100 टन में 6 मिली एम्पियर था, तो 200 में हो जाएगा 12 मिली हेनरी। अगला क्वेश्चन, ए लाइट एमिटिंग डायोड LED कैन बी मेड फ्रॉम। तो जो LED होती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों, तो LED एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है, ठीक है, जो फॉरवर्ड वाइस पे काम करती है। एंड इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है दोस्तों वो होता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। एंड इसमें दो पिन होते हैं, एनोड एंड कैथोड, और ये बनी होती है दोस्तों गैलेनियम आर्सेनाइड, ठीक है, गैलेनियम आर्सेनाइड की बनी होती है, गैलेनियम फास्फाइड की बनी होती है, इंडियम आर्सेनाइड की, ठीक है। ये 3-4 मटेरियल होते हैं जो यूज होते हैं इसको बनाने में, ठीक। और इनको हम लोग, जो ये मटेरियल होते हैं इनको हम लोग दोस्तों डायरेक्ट बैंड गैप, डायरेक्ट बैंड गैप टाइप भी बोलते हैं इनको, ठीक है, ये मटेरियल जो होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, तो दोस्तों निगेटिव फीडबैक जो होता है उससे क्या होता है कि उसमें निगेटिव फीडबैक देने से जो गेन होता है, पावर गेन, वो डिक्रीज होता है, एंड जो बैंडविथ होती है वो इंक्रीज होती है। तो क्या होगा, डिक्रीज द गेन एंड इंक्रीज द बैंडविथ ऑफ द एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन, 3 फेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड एट पावर हाउसेज जस्ट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हैव। क्या कह रहा है कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है 3 फेज का, इंस्टॉल करते हैं पावर हाउसेज में जस्ट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन की जस्ट पहले, जो ट्रांसमिशन लाइन कमीशन करने के पहले जब हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं ट्रांसफार्मर को, तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्तों डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लोग इंस्टॉल करते हैं ट्रांसमिशन कमीशन से पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाइस्ड करेक्टली ए जीनर डायोड। तो जीनर डायोड में अगर वाइस्ड करेक्टली की जाए, जब अगर वाइस्ड करेक्टली होगी, सही होगी, जब क्या होता है, तो जीनर डायोड क्या होता है दोस्तों, वो एक हम लोगों का PN जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। एंड ये रिवर्स वाइस पे काम करता है। तो जब ये वाइस्ड करेक्टली होगी तो जो ये काम करता है, तो ये हैज ए कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो हमें कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। इसलिए इसका यूज हम लोग करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, ठीक। अगला क्वेश्चन, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन आर लोकेटेड एट। तो जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन या ID फैन होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, कहाँ लगा होता है, तो जो ID फैन होता है दोस्तों वो चिमनी के निचले वाले सिरे पे लगा होता है, इधर पे, ठीक है, यहाँ पे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगा होता है, ठीक है। तो कहाँ पे लगाएगा, द बॉटम पे, ठीक है। जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन होता है चिमनी में वो द बॉटम पे लगा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, इन ए थायरिस्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ एनोड करंट विल। एक थायरिस्टर या SCR, ठीक है, कि उसमें क्या होता है कि जब एनोड करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, तो थायरिस्टर क्या होता है, थायरिस्टर या SCR हम लोगों का, ठीक है, एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। ये 3 या 3 से अधिक लेयर का हो सकता है। वैसे जनरली इसमें 4 लेयर एंड 3 जंक्शन एंड 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, एनोड कैथोड एंड गेट, ठीक है। तो जो एनोड करंट होती है दोस्तों वो क्या होता है कि वो इंक्रीज इफ गेट करंट इज इंक्रीज, इन गेट करंट के साथ वो इंक्रीज होती है। अगर गेट करंट को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी जो हम लोग गेट ट्रिगरिंग या वोल्टेज ट्रिगरिंग का इसका जो वो देखेंगे ग्राफ, तो क्या होता है जब हम लोग यहाँ से गेट ट्रिगरिंग और करते हैं तो एक पॉइंट पे जाके जब ये इस तरह से ट्रिक कर जाता है तो ये आई ए होता है, एंड इस तरह से यहाँ डॉटेड करके जो ये IG दिखाते हैं हम लोग, IG अगर IG मतलब गेट करंट जो होती है 10 मिली एम्पियर इस तरह से बढ़ते हुए, तो जो IA का मान होता है वो इतना नहीं बढ़ता है जितना हो, लेकिन इंक्रीज होता है, ठीक है, कुछ इंक्रीज हो जाता है। अगर गेट करंट को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो जो एनोड करंट है उसका मान बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। जो ब्रास होता है वो किसका एलॉय होता है, तो ये होता है दोस्तों कॉपर एंड जिंक का। अगला क्वेश्चन, व्हेन सेल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल। तो जो सेल होते हैं, सेल्स को अगर हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो पैरेलल में दोस्तों जो वोल्टेज होता है वो तो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो करंट कैपेसिटी इंक्रीज, ठीक है, पैरेलल में जोड़ते हैं सेल को करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, एंड सीरीज में जोड़ते हैं उनको वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कैपेसिटर अपोज। तो जो कैपेसिटर होता है दोस्तों वो चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज में चेंज का अपोज करता है, एंड जो इंडक्टर होता है
वो चेंज इन करंट, वो करंट के चेंज में विरोध करता है। ठीक है, एंड जो कैपेसिटर होता है दोस्तों वो डीसी को ब्लॉक करता है एंड एसी को पास करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन एंड इसका लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का दोस्तों, इसी के साथ और ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन। एसी सप्लाई सिस्टम कंपेयर टू डीसी सप्लाई सिस्टम हैज़ द एडवांटेज। एसी सप्लाई सिस्टम में डीसी सप्लाई सिस्टम की अपेक्षा क्या एडवांटेज है? तो इसमें जो क्या है दोस्तों कि जो स्विचिंग का कॉस्ट होता है वो लो होता है, लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो ये था हम लोगों का इंपॉर्टेंट जेई के लिए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज का सेट। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।